स्वागत है आपका उत्तराखंड की खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। उत्तराखंड की राजनीति में लगातार चल रही उठापटक में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर किसी तरह की छींटाकशी करने से चूक नहीं रहे हैं। वहीं विधानसभा चुनावों की नजदीकी को देखते हुए हर कोई विधानसभा सीटों पर जिताऊ चेहरों को उतारने के लिए गहन मंथन में लगा है। काशीपुर की विधानसभा सीट से कांग्रेस में दावेदारों के अरमानों पर पानी फिरने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि काशीपुर सीट से किसी बड़े चेहरे को उतारने के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियां हर सीट पर जीत के लिए जिताऊ प्रत्याशी की तलाश में जुट गई हैं। कभी कांग्रेस का गढ़ रही काशीपुर सीट पिछले लंबे वक्त से बीजेपी के कब्जे में है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बार कई दावेदारों के अरमानों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि कांग्रेस वापस काशीपुर विधानसभा सीट से ऐसे चेहरे को उतार सकती है जो काशीपुर सीट पर जीत दर्ज कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत काशीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हरीश रावत के काशीपुर से चुनाव लड़ने की चर्चाओं से कई दावेदारों ने दावेदारी छोड़ दी, तो कुछ अपने अरमानों को दबाए बैठे हैं। वहीं गुटबाजी का दंश झेल रही काशीपुर नगर कांग्रेस सीएम के चेहरे को काशीपुर से चुनावी मैदान में लड़ाने के लिए एकजुट भी दिख रही है। आ जाए इस बार तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट होगा, हर कांग्रेस के व्यक्ति ने ये कसम खाई हुई है कि हम सब तन मन धन से उस व्यक्ति को जिताएंगे। कोई भी खड़ा हो, कांग्रेस का पंजे के निशान पर जो भी जिसको भी टिकट मिलेगा और जो भी खड़ा होगा उसको हम लोग सब मिल के लड़वाएंगे, क्योंकि जो 35 साल का सूखा हमारे मत्थे पे लगा हुआ है, कांग्रेसियों के मत्थे पे, जबकि हम लोग इतना मेहनत करते हैं। आपने देखा कि मनोज जोशी के इलेक्शन में भी सब एक थे और मेरे इलेक्शन में भी, मेयर के इलेक्शन में सब एक थे, पर भी पता नहीं क्या होता है कि थोड़ी थोड़ी वोट से हम हार जाते हैं। इस बार सब ने ये कसम खाई है कि हम सब लोग एक होकर किसी को भी टिकट मिले, जो टिकट लेकर आएगा कांग्रेस से, उसको तन मन धन से लड़ाया जाए। इस बार तो जो कांग्रेस बैसाखी के सहारे चल रही काशीपुर कांग्रेस को फिर से खड़ा करके दौड़ाने के लिए युवा नेतृत्व ने हाईकमान के सामने अपनी दावेदारी पेश की है। खेल के मैदान में अपने विरोधियों को पस्त करने वाले नेशनल खिलाड़ी और कांग्रेस कार्यकर्ता राजीव चौधरी ने दावा किया है कि हाईकमान यदि उनको अवसर देता है तो वो काशीपुर सीट पर जीत दर्ज करके 20 सालों से बीजेपी की झोली में पड़ी काशीपुर सीट को फिर से कांग्रेस के खाते में डाल सकते हैं। आपको बता दें कि काशीपुर में कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पुराने पिलरों के चलते कभी कांग्रेस को उभार ही नहीं पाई है। नए चेहरों को कभी इस सीट पर मौका ही नहीं दिया गया। कार्यकर्ताओं को सम्मान के रूप में महज पदों से तो नवाजा गया, लेकिन उनके कार्यों की सराहना के रूप में कभी चुनावी मैदान का रास्ता ही नहीं देखने दिया। वहीं इस बार नेशनल खिलाड़ी राजीव चौधरी ने काशीपुर सीट से अपनी दावेदारी पेश करते हुए दावा किया है कि अगर पार्टी हाईकमान उनको मौका देता है तो बिखरी हुई कांग्रेस संगठन को काशीपुर में फिर से एकजुट कर काशीपुर सीट पर फिर से कांग्रेस का परचम वे लहरा सकते हैं। पार्टी में हमारे भाई हैं, वो भी हमारे भाई हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ बहनें हैं, कुछ माताएं हैं, तो उनका भी हक बनता है, क्योंकि वो भी पार्टी के प्रति निष्ठावान रहे हैं। लेकिन अगर पार्टी सभी के सहयोग से मुझे टिकट देती है तो मैं इस सीट को जिताने का पूरा वादा करता हूं। मेरे पास वो शक्ति है, युवा शक्ति है, माताओं की शक्ति है, और क्योंकि मैं एक घर में जाना माना, पूरे काशीपुर में हर घर में जाना माना एक चेहरा हूं, और अगर सभी का आशीर्वाद मिला तो मैं पार्टी को यह सीट जिता के दूंगा। 20 सालों से जो आज पार्टी लगातार हार रही है, तो मैं अपने कद के अनुसार कह सकता हूं कि जैसे मैंने अपने खेलों में अपना मेहनत की है, उसमें बिना कोई दिखावा करे हुए जब खिलाड़ी एक मेहनत करता है और सिर्फ एक विक्ट्री स्टैंड पे दिखाई देता है, तो मैं उसी तरीके से बोल रहा हूं कि अगर मुझे टिकट मिलता है और मैं जीत कर वो पार्टी के लिए सीट हासिल करके काशीपुर की सीट जीती हुई दिखाई देगी। पार्टी में हमारे भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की 130वीं जयंती विकासखंड धारचूला मुख्यालय पर मनाई गई। इस दौरान राज्य मंत्री शमशेर सत्याल, महिमन कनियाल, ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी और पूर्व अध्यक्ष मंडी समिति गजराज बिष्ट ने भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख धन सिंह धामी ने सभी मेहमानों को शॉल उठाकर सम्मानित किया है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार धारचूला में भी
जीतेगी। और जिस प्रकार से पिछली बार यहाँ कांग्रेस के विधायक रहे और सरकार बीजेपी की रही, और जो नुकसान इस क्षेत्र को हुआ है सरकार का विधायक न होने का, वो सारी भरपाई इस बार की यहाँ की जनता, धारचूला की जनता इसको पूर्ण करेगी और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक होगा। निश्चित रूप से हम सब लोग यहाँ धारचूला में भी चुनाव जीतेंगे। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस बार धारचूला में भी जीतेगी। बाजपुर चीनी मिल के पेराई सत्र को समय से शुरू कराने की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसानों ने चीनी मिल के जीएम से मिलकर बातचीत की। इस दौरान किसानों ने जीएम से चीनी मिल के मरम्मत के काम को जल्द पूरा करने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष करम सिंह पड्डा के नेतृत्व में किसान चीनी मिल कार्यालय पहुंचे, जहां किसानों ने चीनी मिल के जीएम कैलाश सिंह टोलिया से मुलाकात की। इस दौरान किसानों ने चीनी मिल के पेराई सत्र को नवंबर माह के पहले सप्ताह में शुरू कराए जाने और चीनी मिल के मरम्मत काम को सही तरीके से पूरा कराने की भी मांग की है। किसानों ने कहा कि पिछले साल चीनी मिल का मरम्मत का काम सही तरीके से पूरा ना हो पाया था, जिसकी वजह से कई बार चीनी मिल को बंद किया गया था, जिससे किसानों को खासी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था। हम लोगों ने पिछले बार की जो घटना यहाँ घटी है इस मिल पे, और उन बिंदुओं को विशेषकर फोकस करते हुए, जैसे हमारी फाउंडेशन, अभी हमारे लिए मेन चैलेंजिंग जो है फाउंडेशन का जो कार्य चल रहा है, उस पर हम लोग का पूरा विशेष जो है ध्यान है, और वो हमारा फाउंडेशन बड़ी तेज़ी से उसमें हम काम भी कर रहे हैं। और हमारी जो मशीनें चल रही हैं, लगभग हम ये मान के चलिए कि 20 से 22 घंटे जो है उसमें काम भी हो रहा है। और साथ साथ में मिल के अंदर जो है अन्य और जो कार्य होने हैं, जिनकी हमारी टेंडरिंग की प्रक्रिया है वो लगभग हो चुकी है, और उसमें से 1-2 दिन के अंदर जो है हमारे यहाँ सामान आने भी शुरू हो जाएंगे, जिससे जो बॉयलर का है या अन्य चीज़ें हैं, ट्यूब हैं, तो ये चीज़ें हमारी आती जाएंगी और असेंबल होते रहेंगे। इसमें विशेष मेरा ध्यान है, जैसे आपने कहा है कि हम सभी मोटरों को भी चेक कर रहे हैं। जो मोटरें हमारी तैयार होकर आ रही या तैयार होने गई हैं, उन मोटरों को हम पहले जो है ट्रायल के तौर पे देखेंगे, तभी जाके जो है उसमें आगे जो है कार्रवाई होगी। नहीं, क्योंकि इसमें कई पार्ट्स आने होते हैं ना, तो वो अलग अलग उसका समय होता है, क्योंकि वो बाहर से आती है, तो उसमें थोड़ा आने में टाइम लग जाता है। जैसे हमारी अब आना शुरू हो रही है, तो जैसे जैसे आते रहेंगी वैसे वैसे असेंबल होते रहेंगे। नहीं, 15 नवंबर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों, शोधकर्ताओं, किताब पढ़ने वाले शौकीन पाठकों को आधुनिक पुस्तकालय के रूप में सौगात मिली है। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आधुनिक पुस्तकालय का फीता काटकर उद्घाटन किया है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल और बीजेपी के जिलाध्यक्ष रमेश चौहान भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 13 लाख की लागत से जिला पुस्तकालय का सौंदर्यीकरण और रूपांतरण कार्य कर लाइब्रेरी को आधुनिक स्वरूप में बनाया गया है, जिसमें 45,000 से ज्यादा किताबों के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं जैसी नवीन अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं और पाठकों के लिए अहम साबित होगी। राजकीय पुस्तकालय, उसका रूपांतरण का कार्यक्रम जनवरी में शुरू किया था हमने। इसमें पहले फेज़ में जो हमारी किताबें थी उनको व्यवस्थित रूप से लगाया गया और कैटलॉग बनाया गया, और दूसरे फेज़ में यहाँ की बिल्डिंग में जो कमियाँ थी और बुक्स थोड़ी बढ़ाई गई हैं, और नए रूप में लाइब्रेरी बनाई गई है, जिससे बच्चे आकर्षित हों और अधिक से अधिक बच्चे इसका उपयोग करें। और नेक्स्ट फेज़ में जो हमारे जनपद की अन्य लाइब्रेरियाँ हैं, राजकीय लाइब्रेरी, उनका भी रूपांतरण किया। राजकीय पुस्तकालय उसका। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।